तत्पुरुष समास की चर्चा के क्रम में आज तत्पुरुष समास का एक महत्वपूर्ण भेद नय तत्पुरुष समास, इस पर इस पाठ में चर्चा की जाएगी। नय तत्पुरुष के इस पाठ में दो अंश हैं। एक तो नय समास की प्रक्रिया, सामासिक प्रक्रिया, दूसरा नयर्थ पर विचार। नय का अर्थ क्या है इस पर भी विचार किया जाएगा। उससे पूर्व नय समास की प्रक्रिया क्या है, कहाँ नय समास होता है, किसका नय समास होता है, किसके साथ नय समास होता है, इत्यादि बातों पर चर्चा पहले की जाएगी। सामान्य रूप से इतना समझना चाहिए कि नय एक अव्यय है। उसमें यकार की संज्ञा होकर उसका लोप हो जाता है तो वो नौ के रूप में बचता है। तो नय जो अव्यय है, उस नय अव्यय का सुबंत के साथ समास हो जाता है, किसी भी सुबंत के साथ समास हो जाता है। इसका प्रधान सूत्र है नय। यह एक पद का सूत्र है। समानाधिकरण का अधिकार मुयव्यंत का आदेश में आकर के समाप्त हो चुका है, इसीलिए यहां केवल सुपा की अनुवृत्ति आएगी। तो नय का सुबंत के साथ समास होता है, यह नए सूत्र का अर्थ निष्पन्न हो जाता है। अब नए समास के बारे में कुछ भ्रांतियां भी हो जाती हैं। वो इसलिए हो जाती हैं क्योंकि नय अव्यय का समर्थ सुबंध के साथ समास करता है नए सूत्र, उसको नए समास कहते हैं, नए तत्पुरुष कहते हैं। तत्पुरुष का अधिकार आ रहा है इसलिए तत्पुरुष भी कहलाता है। और नय के जैसा दिखने वाला ही एक नौ अव्यय और है। अर्थ दोनों का समान है, उसका भी निषेधार्थ, इसका भी निषेधार्थ। तो एक हुआ नय अव्यय और एक हुआ नौ अव्यय, ये दो अव्यय हैं। तो नय अव्यय में जब यकार का लोप हो जाता है तो वो भी नौ के रूप में आ जाता है, और एक नौ अव्यय है वो तो नौ के रूप में पहले से ही विद्यमान है। अर्थ दोनों का निषेध है। तो ऐसी स्थिति में यह कैसे पहचाना जाए कि यहां पर नय वाला नौ है और यहां पर नय वाला नौ नहीं है, विशुद्ध नौ है। तो उसको पहचानने के लिए दो तीन बातों को समझ लेने से ये बात स्पष्ट हो जाती है। सर्वप्रथम बात यह है कि जो नए वाला नौ होगा उसी का समास होगा। नए सूत्र के द्वारा जो नए तत्पुरुष समास होगा वह नए वाले नौ का ही होगा। और नए वाला जो नौ है वह कभी नकार के रूप में समस्त पद में सुनाई नहीं देगा। नए वाला जो नौ होगा जिसका कि समास होगा वह नकार के रूप में समस्त पद में सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके नकार का, उस नकार का नलोपो नयः इस सूत्र के द्वारा लोप हो जाता है। नलोपो नयः सूत्र से उस नकार का लोप हो जाता है। इसीलिए नए सूत्र में यो अनुबंध लगाया गया है। वह जो नए सूत्र में यो अनुबंध लगाया गया है वह उसका संबंध किसके साथ है? नलोपो नयः। नयः नलोपः, जो नय का नकार है ना, उस नकार का लोप नलोपो नयः सूत्र से होता है, न कि जो अव्यय नकार है उसका लोप नलोपो नयः सूत्र से होता है। इसीलिए जब नय के साथ नय का हम समास करेंगे तो वो नकार अपने मूल रूप में सुनाई नहीं देगा, उसका तो लोप हो जाएगा। किससे लोप हो जाएगा? नलोपो नयः से लोप हो जाएगा। और जहां पर नौ शब्द का हम किसी अन्य शब्द के साथ समास करेंगे, जहां पर नौ इस अव्यय का किसी अन्य शब्द के साथ समास करेंगे तो वहां पर तो नौ सुनाई देगा। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कहा न ब्राह्मण, इस प्रकार से कहा
तो यहां पर न ब्राह्मण में जो नई का नकार अगर होगा तो इसका ब्राह्मण के साथ समास होने पर नलोपो नया सूत्र के द्वारा नकार का लोप हो जाएगा। तो अब ब्राह्मण जो न था वो अ के रूप में आ गया, तो अब ब्राह्मण इस प्रकार से सुनाई देगा। और एक बात और होती है कि नय के बाद में अगर उत्तर पद अजादी हो, जैसे ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण हलादी है, अजादी नहीं है, लेकिन उत्तर पद अगर अजादी हो, जैसे अश्व है, न अश्व, यहां पर अश्व उत्तर पद है वो अजादी है, तो उसको नुटागम भी हो जाता है। तो अ और जो उत्तर पद अजादी होगा उन दोनों के बीच में न आके बैठ जाता है, तो अनश्व इस रूप में आ जाता है। तो यहां पर अनश्व में जो न है वह नुट का नकार है, वह नई का नकार नहीं है, नई का तो अकार ही वहां पर बचा हुआ है। तो अब्राह्मण हो चाहे अनश्व हो, नए का जो नकार है अपने मूल रूप में उसका श्रवण नहीं होता है, उसका तो लोप हो जाता है। लेकिन जहां पर अव्यय रूपी नकार होगा उसका अगर हम समास करेंगे तो उसका तो श्रवण होगा। जैसे नई कधा, न एकधा, न एकधा, यहां पर जो न है वह नई वाला न नहीं है, वह अव्यय न है, उसका एकधा के साथ सुपसुपा समास होता है, सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। ये चर्चा इसमें आगे आएगी। सुपसुपा समास, सुबंत है न, एकधा है दूसरा सुबंत, समास हो गया तो नई कधा वृद्धि हो गई, नई कधा यह रूप बन गया। नई के न एके, न सुबंत हुआ एके सुबंत हुआ, दोनों का सुपसुपा समास हो गया तो न वृद्धि होकर के नई के। तो ये जो न है यह अव्यय वाला न है। तो ये मूलभूत अंतर है, इसको समझ लेने से कहां पर नई वाला न है उसका नई तत्पुरुष समास हुआ है, कहां पर अव्यय न है जिसका कि सुपसुपा समास हुआ है, यह बात स्पष्ट हो जाएगी। अगर हम नई कथा इत्यादि स्थल में नई तत्पुरुष करना चाहें, नई कथा इत्यादि स्थल में न एक कथा इस विग्रह में हम नई तत्पुरुष करना चाहें, हम यहाँ पर नई वाले न को रखना चाहें तो फिर वहां पर नुटागम भी होगा, नलोपो नया से नकार का लोप भी हो जाएगा और फिर उसको तस्मान नुडची सूत्र के द्वारा अनश्व की तरह नुट भी होगा। तो वो किस रूप में आ जाएगा? अनेकधा इस रूप में आ जाएगा, न एकधा इति अनेकधा। अगर इसमें हमने नई वाला नकार रखा तो अनेकधा रूप बन जाएगा, और अगर अव्यय नकार रखा तो नई कधा ऐसा रूप बनेगा। ये दोनों का मूलभूत अंतर है, जिसको समझने से फिर भ्रम की स्थिति नहीं रहती है। ये चर्चा आगे पाठ में आएगी। तो ये मूल बात हुई। नए समास करने वाला एक ही सूत्र है नए सूत्र, और इसके अलावा इसके अतिरिक्त उसके सहायक दो सूत्र और हैं, नलोपो नयः तस्मा नुडचि, यह दो सूत्र इस नए के सहायक हैं। और इसके अतिरिक्त दो सूत्र और हैं न भ्राण नपान न वेदा न सत्या नमुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या और नगो प्राणिष्वन्यत्रस्याम, यह दो सूत्र और हैं। यह दो सूत्र क्या करते हैं? तो जब नए का किसी सुबंत के साथ समास होता है तो उस नए के नकार का नलोपो नयः सूत्र से लोप प्राप्त होता है, उस लोप का निषेध कर देते हैं। 11 शब्द तो न भ्राण नपान न वेदा सूत्र में पठित हैं और एक शब्द नगो प्राणी शून्य रक्षाम सूत्र में पठित है। तो इस प्रकार से 12 शब्द ऐसे हैं जिनमें नलोपो नयः सूत्र से होने वाला जो नकार लोप उसको प्रकृति भाव कर दिया जाता है। स्वेन रूपेण अवस्थानम प्रकृति भाव, जैसा है वैसा ही रहेगा, उसका लोप नहीं होगा। इसलिए न भ्राट है, नपुंसक, नपात इत्यादि 11 शब्द उसमें बनेंगे, और नगह इस प्रकार का एक शब्द नगो प्राणिस्पन्य तरस्याम इस सूत्र में बनेगा। तो इस प्रकार से 3 और 2 5 इन सूत्रों पर को समझ लेने से नए समास की सामासिक प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिसका अब हम विस्तार के साथ अध्ययन करते हैं। प्रथम सूत्र है नय। नए सूत्र एक ही पद का सूत्र है। नए में यकार को नलोपो नयः इसमें विशेषण के लिए लगाया गया है, इसलिए नए का संबंध हो जाता है नलोपो नयः से, और नलोपो नयः सूत्र के द्वारा नए के नकार का लोप कर दिया जाता है। और इसका फल क्या हुआ? तो नई कथा इत्यादि स्थल में फिर इस का नकार का लोप नहीं हो पाता, क्योंकि नई कथा में जो नकार है वह नई का नकार नहीं है, वह तो अव्यय रूपी नकार है। इसलिए नई कथा में नकार का लोप नलोपो नयः सूत्र नहीं करता। नलोपो नयः सूत्र तो नई के नकार का लोप करेगा, जो नए भिन्न अव्यय नकार है उसका लोप नहीं करेगा है, इसलिए नई कथा प्रयोग बन जाते हैं। और अगर वहां भी नई का नकार रख देंगे उसका भी लोप कर देगा तो नुडागम भी होगा, अनेकधा प्रयोग बन जाएगा। तो ये दोनों का अंतर है। इसके अलावा अव्यय नैकु निपाता नाम है, यह इसके द्वारा जो अव्यय पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है उसके लिए भी यकार का उच्चारण किया गया है। इस प्रकार से टीका में चर्चा आई है। तो नया सूत्र एक पद का सूत्र हुआ। इसके बाद अग्रिम इसका अर्थ पढ़ दीजिए।
नय नई सुपासः समस्यते। नय सुपासः समस्यते, नय का समर्थ सुबंध के साथ समास हो जाता है। यही सूत्र का सामान्य अर्थ है। समानाधिकरणेन की निवृत्ति हो चुकी है। मैरभ्यंश का आदेश चतक ही उसका अधिकार था। अब यहाँ पर समानाधिकरणेन की अनुवृत्ति नहीं है, और सुपा की अनुवृत्ति चलेगी, इसलिए नय सुपासः समस्यते यह सूत्र का अर्थ हो गया। जो नय है अव्यय रूपी नय, उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। आगे नलोपो नयः। नलोपो नयः, यह सूत्र आया। नलोपः नयः, नलोपः प्रथमांत, नयः षष्ठ्यंत, 2 पद का सूत्र है। वस्तुतः 3 पद का सूत्र है। न यह लुप्त षष्ठीक है। नस्य लोपः नयः, इस प्रकार से समझना है। नलोपः में नस्य अलग हो गया, लुप्त षष्ठीक हो गया, तो नस्य लोपः नयः, इस प्रकार से 3 पद हुए। नयः को नस्य में ले आइए तो कैसे अर्थ बन जाएगा? नयः नस्य लोपः, इस प्रकार से अर्थ बन जाएगा। नलोपो नयः 2 पद का सूत्र है, उसमें से नलोपः में से न को अलग कर दीजिए, उसमें षष्ठी जोड़ दीजिए, तो नस्य लोपः नयः, ऐसे 3 पद हो जाएंगे। नयः को नस्य के साथ जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? नयः नस्य लोपः। अर्थ स्पष्ट है कि नय का जो नकार है उसका लोप हो जाता है। कब? उत्तर पदे, उत्तर पद के परम होने पर। अलग उत्तर पदे से उत्तर पदे का अधिकार आ रहा है, और उत्तर पद का मतलब होता है समास का चरम अवयव। उत्तर पद शब्द समास के चरम अवयव अर्थ में रूढ़ है। तो नय के नकार का उत्तर पद के परम होने पर लोप हो जाता है। यह बात, यह सूत्र का अर्थ हुआ। वृत्ति पढ़िए तो, नयो नस्य लोपः स्याद् उत्तर पदे, नयो नस्य लोपः स्याद् उत्तर पदे, वही लिख दिया है कि नय के नकार का लोप हो जाता है उत्तर पद के परमय होने पर। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः, यह इसका उदाहरण दिया गया। न ब्राह्मणः अब्राह्मणः। अब न ब्राह्मणः यह लौकिक विग्रह है, न ब्राह्मण सु यह अलौकिक विग्रह है। इस अलौकिक विग्रह में जो न है वह नय का नकार है। नय सूत्र के द्वारा ब्राह्मण सु समर्थ संबंध के साथ समास का विधान हुआ, और नलोपो नयः इस सूत्र के द्वारा ब्राह्मण सु इस उत्तर पद के परम होने पर नय के नकार का लोप हो गया। क्या बन गया? अब्राह्मण, अब्राह्मण बन गया। समास हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा शुभलोक एक देश विकृत न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा, फिर स्वादी आएंगे अब्राह्मणः, इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी होता है कि नलोपो नयः इतना बड़ा सूत्र क्यों बनाया गया? नयः अश, नयः अश, ऐसा सूत्र बना देते कि आपने नलोपो नयः सूत्र बना करके जो लोपक ग्रहण सूत्र में किया, लोपक ग्रहण बलात् नकार का लोप ही करना चाहते हैं। अब हम कह रहे हैं कि नयः अश ऐसा सूत्र बना दिया जाए। नयः अश सूत्र बनाने से क्या होगा? तो नौ के स्थान पर अश आदेश हो जाएगा। नौ के स्थान पर अश आदेश का विधान कर दीजिए। अब अश में तालव्य शकार है, वो शीत है, शीत होने से अरेकाल से सर्वस्वी नियम से पूरे नौ के स्थान पर औ आ जाएगा, तो नौ हट जाएगा, औ आके बैठ जाएगा। तो नौ का नलोपो नयः से नौ को हटा करके औ ही लाना था। नयः अश ऐसा भी अगर सूत्र बना देते तो भी औ आता, और ब्राह्मण रूप तो आपका नयः अश इस सूत्र से ही हो जा, इस सूत्र को बनाने से ही रूप बन जाता। अब ब्राह्मण नलोपो नयः, नलोपः लोपक ग्रहण करने की सूत्र में आवश्यकता क्या है, ये प्रश्न होता है। तो कह रहे हैं कि यह जो लोपक ग्रहण किया गया है, लोपक ग्रहण बलात्, जहां पर नय रूपी जो अव्यय है उसको अकट प्रत्यय हो जाएगा। नय रूपी अव्यय को जहां पर क्या हो जाएगा? अकट हो जाएगा। अकट होकर के यह नक इस रूप में आ जाएगा। किस रूप में आ जाएगा? नक, क्योंकि अव्यय सर्वनामना मकच प्राप्त है। जो अव्यय होते हैं और जो सर्वनाम होते हैं उनकी टी से पहले अकट प्रत्यय का अको आके बैठ जाता है। तो नौ इस अव्यय में अकच टी है, अ से पहले अको आ जाएगा, तो ये नौ किस रूप में आ जाएगा? नका के रूप में आ जाएगा। फिर इसका जब ब्राह्मण के साथ समास करेंगे तो उस अवस्था में भी नकार का लोप हो जाए और अक ब्राह्मणः, अकनश्वः इत्यादि रूप सिद्ध हो जाए, इसके लिए सूत्र में लोपक ग्रहण किया गया है। अगर अश करते तब तो पूरे नका के स्थान पर अ होने लगता, तो अक ब्राह्मण न बन करके अब्राह्मणः, अकनश्वः न बन करके अनश्वः, ऐसा ही रूप अनिष्ट रूप बनने लगता। तो अक ब्राह्मणः, अकनश्वः इत्यादि साकच
साकत के जो नय है उसके साथ समास हो जाए, अक ब्राह्मण अकनश्व इत्यादि रूपों की सिद्धि हो जाए, इसके लिए लोप ग्रहण सूत्र में किया गया है। यह चर्चा हुई और उसी तो इस चर्चा के क्रम में आगे पढ़िए। तस्मान नुडची, अब यह द्वितीय सूत्र हो गया नलोपो नयः, इसमें इतना विवेचन हुआ। इसके बाद अग्रिम सूत्र है तस्मान नुडची। वस्तुतः है क्या कि अब्राह्मणः यह प्रयोग बना दिया गया है, अब एक प्रयोग बनाना है अनश्वः। क्या प्रयोग बनाना है? अनश्वः। तो अब्राह्मण का संधि विच्छेद लौकिक विग्रह था न ब्राह्मणः, और अनश्व का लौकिक विग्रह क्या बनेगा? न अश्वः। न अश्वः यह लौकिक विग्रह हो गया, और न अश्वसु यह अलौकिक विग्रह हो गया। इस अश्वसु के परम होने पर नलोप नए सूत्र से समास हुआ, उत्तर पद के परम होने पर नलोपो नया से नकार का लोप हो गया। तो क्या स्थिति बन गई? अश्व। क्या स्थिति बन गई? अश्वसु, ये स्थिति बन गई। अब यहां पर बीच में नुट आगम करने के लिए सूत्र आ रहा है तस्मान नुडची। यह सूत्र है तस्मान नुडची। तस्मान नुडची, इस सूत्र में 3 पद हैं, तस्मात पंचम्यंत नुट प्रथमांत अची सप्तम्यंत, 3 पद का सूत्र है। तस्मात में तत् शब्द है, उसके पंचमी में रूप बना तस्मात। तत् यह सर्वनाम है, और सर्वनाम पूर्व का परामर्शक होता है। सर्वनाम कैसा होता है? पूर्व का परामर्शक होता है। और इससे तस्मात पद से पूर्व में कौन है? नलोपो नयः, यह सूत्र है। वो क्या करता है? तो नय के नकार का लोप करता है। तो जो लुप्त नकारक नय है, अर्थात जिसमें नकार का लोप हो चुका है, ऐसा जो नय है उसका परामर्श इस तस्मात पद के द्वारा हो जाता है। इसीलिए इसका अर्थ वृत्ति में पढ़िए, क्या लिखा है? लुप्त नकारात् नयः। लुप्त नकारात् नयः, यह अर्थ बन गया। अब इसमें एक चर्चा और है कि तस्मात में पंचमी है, उधर अची में सप्तमी है। जहां पंचमी होती है वहां तस्मात जिस तरह से परिभाषा आती है, और पंचम्यंत से अव्यवहित परम कार्य का विधान करती है। और जहां सप्तमी होती है वहां पर तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्व से परिभाषा आती है, और सप्तम्यंत से अव्यवहित पूर्व को कार्य का विधान करती है। अब तस्मात् नुडची सूत्र नुट का विधान कर रहा है। तस्मात में पंचमी होने से पंचम्यंत से अव्यवहित पर में जो अच होगा उसको नुट आगम की प्राप्ति होगी, और अची में सप्तमी होने से अच से अव्यवहित पूर्व में जो होगा उसको नुट आगम की प्राप्ति होगी। ऐसी स्थिति में असंभव हो गया, असंभव नामक दोष आ गया। न तो पूर्व को नुट की प्राप्ति हो पा रही है, और न पर को नुट की प्राप्ति हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में परिभाषा आ जाती है उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान परत्वात्, है ना। जहां उभय निर्देश हो, सप्तम पंचम्यंत भी निर्देश हो, सप्तम्यंत भी निर्देश हो, वहां पर पंचमी निर्देशो बलीयान, वहां पर पंचमी निर्देश बलवान माना जाता है। तो यहां पर उभय निर्देश है, पंचमी का निर्देश भी है तस्मात, सप्तमी का निर्देश भी है अची, इसलिए इन दोनों में उभय निर्देश में कौन बलवान हो जाएगा? पंचमी निर्देश बलीयान, पंचमी निर्देश बलवान हो जाता है पर होने के कारण से। तो इस उभय निर्देश पंचमी निर्देशो बलीयान इस परिभाषा का आश्रय करते हुए जो अची की सप्तमी है वो षष्ठी में बदल जाएगी। जो अची की सप्तमी है वह षष्ठी में बदल जाती है। इसलिए अच को नुटागम होता है। किसको नुडागम होता है? अज को नुडागम होता है। नुड टित है तो आद्यंतौ टकितौ, टित होगा तो आदि में आकर के बैठेगा, अज से पहले न आकर के बैठ जाएगा। तो न अश्वः ऐसी अश्वः ऐसी स्थिति बनी हुई है, नकार का लोप हो गया है न लोपो नहीं से, तो न अश्वसु ऐसी स्थिति में जो पर में अच है अश्व उसके आकार हो गया अच, उसको क्या हो जाएगा? नुट, नुट का नकार आके अ से पहले बैठ जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? अ न अश्व अनश्व, ये स्थिति बन जाएगी। क्या स्थिति बन जाएगी? अनश्व। और इसमें एक बात और है कि ऊपर से उत्तर पदे आ रहा है, इसमें अची है तो अची विशेष्य बन जाता है, उत्तर पद उसका विशेषण बन जाता है और तदादि विधि हो जाती है। इसलिए अजादि उत्तर पद इस प्रकार से अर्थ वृत्ति में लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप पूरी वृत्ति एक बार इसकी पूरी वृत्ति पढ़ दीजिए। लुप्त नकारा नयः परस्य उत्तर पदस्य आदेः नुडागमः स्यात्, कि लुप्त नकार से पर में जो उत्तर पद का आद्य अवयव अच उसको नुटागम हो जाता है। तो तस्मात् से लुप्त नकारा नयः अर्थ आ गया सर्वनाम का पूर्व परामर्श होने से, और उत्तर पदे का अधिकार है, अचि विशेष्य है, उसमें तदादि विधि होने से अजादि उत्तर पद अर्थ बन गया। और उभय निर्देश पंचमी निर्देशो बलियान परिभाषा का आचरण करते हुए पंचम यंत्र से अव्यवहित पर जो सप्तमी थी अची की वो षष्ठी में बदल गई। तो इस प्रकार से इसका पूरा अर्थ बन गया लुप्त नकारा नयः परस्य अजादे उत्तर पदस्य
आधे है नुडागम स्यात्, नुडागम हो जाता है तो उत्तर पद जो अच होगा उस अच को नुडागम हो जाएगा, न उससे पहले आकर के बैठ जाएगा। तो अ न अश्व है, मिला दीजिए अनश्व, समास इत्यादि होकर के अनश्व बनेगा। और एकदश विकृत न्याय ने फिर प्रातिपदिक संज्ञा सु ऋतु विसर्ग अनश्वः, इस प्रकार से आपका समस्त पद निष्पन्न हो जाता है, अनश्वः। तो इस प्रकार से तस्मान् नुडचि इस सूत्र का विवेचन हुआ। अब इसमें एक विशेष चर्चा और कर रहे हैं कि देखिए महाभाष्यकार ने एक वाक्य पढ़ा, रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम, इस प्रकार से एक वाक्य सुनाई दिया। अब उसमें असंदेह असंदेहा ऐसा प्रयोग हुआ है। असंदेह को अगर अलग कर दो तो असंदेह इस रूप में प्राप्त होता है। तो न संदेह इति असंदेह, यहाँ पर नए का संदेह के साथ नए तत्पुरुष समास हुआ है। और परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो नियम से संदेह जो पुल्लिंग में है समस्त पद पुल्लिंग में आ गया है। तो न संदेह इति असंदेह, यहाँ पर जो असंदेह पद में समस्त पद में पुल्लिंग हुआ उससे ये बात पता चली कि यहाँ पर नए तत्पुरुष समास हुआ है, क्योंकि परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, द्वंद्व तत्पुरुष समास का परवलिंग होता है, संदेह पद पुल्लिंग का, इसलिए असंदेह पद भी पुल्लिंग का हो गया। तो इससे पता चला कि यहाँ पर संदेह शब्द के साथ नए का नए तत्पुरुष समास हुआ है, असंदेह यह रूप सिद्ध हुआ है। फिर अग्रिम उदाहरण मिला अद्रुतायाम असंहितम, एक उदाहरण क्या मिला, अद्रुतायाम असंहितम। अब यहाँ पर असंहितम ऐसा प्रयोग मिला, तो अब असंहितम जो प्रयोग है यह तत्पुरुष का नहीं हो सकता। क्यों? अगर तत्पुरुष करेंगे तो क्या विग्रह बनेगा, न संहिता इति असंहिता ऐसा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि परवलिंगम न तत्पुरुषीय नियम से संहिता के अनुसार समस्त पद का लिंग होना चाहिए। तो न संहिता इति असंहिता ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? असंहितम ऐसा है। तो असंहितम ये नपुंसक लिंग का हुआ, तो ये तत्पुरुष समास का तो हो नहीं सकता। तो ये कैसा है? तो ये बन सकता है कहां, अव्ययी भाव समास में बन सकता है। संहितायाः अभावः असंहितम, संहितायाः अभावः असंहितम है, अर्थाभाव अर्थ में अव्ययी भाव समास हो गया है। इसलिए संहिता को गोस्त्री और ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से उसको नपुंसक लिंग का होने के कारण से अव्यय भावस्थ से नपुंसक बन गया, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व बन करके अदंत अव्यय भाव होकर के सुअम होकर के असंहितम है। इस प्रकार से निर्मक्षिकम इत्यादि की तरह असंहितम यह रूप बना। तो असंहितम इस रूप को देख करके ये पता चलता है कि नय का यहाँ पर संहिता शब्द के साथ अव्यय भाव समास हुआ है, तभी असंहितम प्रयोग बन सकता है। तत्पुरुष में तो असंहिता बनना चाहिए, असंहितम बन नहीं सकता। तो असंदेह पद को देख के पता चलता है कि असंदेह में तत्पुरुष समास हुआ है नय का संदेह के साथ, और असंहितम को देख करके पता चलता है कि नय का उसी नय का संहिता के साथ अव्यय भाव समास हुआ है अर्थाभाव अर्थ में, तभी असंदेह और असंहितम यह दो रूप निष्पन्न हो सकते हैं। इसी बात को लिख रहे हैं कि अर्थाभावे अव्ययी भावेन सह अयम विकल्प्यते। अयम नई तत्पुरुष समास, यह जो नई तत्पुरुष समास है यह नई तत्पुरुष समास अर्थाभावे अर्थाभाव अर्थ में अव्ययी भावेन सह विकल्प्यते, अव्ययी भाव समास के साथ विकल्प को प्राप्त होता है। अर्थात नई का अर्थ जो अभाव है, नय का अर्थ जो अभाव है, उस अभाव अर्थ में नय का तत्पुरुष समास भी होगा और उसी अभाव अर्थ में नय का अव्ययी भाव समास भी होगा। ये इसका फलितार्थ हुआ। अर्थाभावे अव्ययी भावेन सह अयम समस है विकल्प्यते, है ना। पढ़िए मूल पंक्ति, अर्थाभावे अव्ययी भावेन सहायम विकल्प्यते रक्षोहागम लघ्व संदेहाः प्रयोजनम इति अद्रुतायाम असंहितम इति च भाष्य वार्तिक प्रयोगात। क्योंकि महाभाष्यकार ने असंहित असंदेह प्रयोग किया, वार्तिककार ने असंहितम प्रयोग किया। इन दोनों प्रयोगों को देखते हुए इस बात का निष्कर्ष निकला कि नय का जो अभाव है उस अभाव अर्थ में नय का तत्पुरुष समास भी होता है और अव्ययी भाव समास भी होता है। तो इसका फल क्या हुआ? तो इसका फल आगे लिख रहे हैं, तेन अनुपलब्धि अविवाद अविघ्नम इत्यादि सिद्धम। इसका फल ये हुआ कि अनुपलब्धि इस प्रयोग की सिद्धि हो गई। न उपलब्धि ही इति अनुपलब्धि ही,
यहाँ पर उपलब्धि स्त्रीलिंग का है, इसलिए समस्त पद भी कहाँ चले गया, स्त्रीलिंग में चले गया। आजादी उत्तर पद था, इसलिए नुडागम भी हो गया। तो नए सूत्र से समास हुआ, नुडागम हुआ, समस्त पद स्त्रीलिंग में चले गया उत्तर पद उपलब्धि के स्त्रीलिंग में होने से। तो अनुपलब्धि, यह प्रयोग आपका निष्पन्न हो जाता है, अनुपलब्धि। और दूसरा उदाहरण क्या है, अविवादः न विवादः इति अविवादः। तो न विवादः इति अविवादः, यहाँ पर विवाद शब्द पुल्लिंग का था, इसलिए न विवादः जब नहीं तत्पुरुष हुआ तो समस्त पद भी पुल्लिंग में आ गया, तो अविवादः यह रूप निष्पन्न हो गया। न विवादः इति अविवादः यह रूप निष्पन्न हुआ। और अविघ्नम विघ्नानाम अभावः, अब अगर यहाँ पर तत्पुरुष समास करना चाहेंगे तो अविघ्न बनेगा, क्योंकि विघ्न शब्द पुल्लिंग में है। न विघ्नः इति अविघ्नः, तो तत्पुरुष नहीं कर सकते, तत्पुरुष करने से क्या बन जाएगा, अविघ्न बनेगा। जबकि बनाना क्या है, अविघ्नम बनाना है। तो अविघ्नम कैसे बनेगा, अव्ययी भाव समास करके ही बनेगा। विघ्नानाम अभावः, विघ्नानाम अभावः, इस विग्रह में समास कर दीजिए। विघ्नानाम अभाव लौकिक विग्रह बन जाएगा। विघ्न आम और नौ, इस प्रकार से अलौकिक विग्रह बना करके नौ को पूर्व में ला करके उसका लोप कर करके अविघ्न बन जाएगा। सु इसके अदंत अव्यय भाव होने से सु अम अमी पूर्व से पूर्व इत्यादि होकर के उपकृष्णम की तरह रूप चलेंगे अविघ्नम। इस प्रकार से अविघ्नम रूप कब बनेगा, जब नए का अभाव अर्थ में अव्यय भाव समास करते हैं तो अविघ्नम रूप सिद्ध हो जाता है। अब यद्यपि अविघ्नम रूप तो आपका बहुब्री से भी सिद्ध हो सकता है। अविद्यमानाः विघ्नाः यस्मिन् कर्मणि, कर्म को अन्य पदार्थ बना देंगे, विशेष्य बना देंगे, नपुंसकलिंग का हो जाएगा। तो अविद्यमानाः विघ्नाः यस्मिन् कर्मणि तत्कर्म अविघ्नम, ऐसे बहुब्री समाज से भी अविघ्नम रूप की सिद्धि हो सकती है। लेकिन फिर भी उत्तरे कर्मणि अविघ्नम अस्तु ऐसे भी प्रयोग मिलते हैं। उत्तरे कर्मणि अविघ्नम अस्तु, अब यहाँ पर अविघ्नम ऐसा प्रयोग आ गया, तो अविघ्नम प्रयोग तो अभाव अर्थ को बता रहा है, कर्म का विशेषण वो यहाँ पर नहीं है। तो उत्तरे कर्मणि अविघ्नम अस्तु इत्यादि प्रयोगों को देखते हुए यहाँ पर यह मानना पड़ता है कि अविघ्न शब्द बहुब्री समास से निष्पन्न नहीं लेना है, अपितु अव्ययी भाव समास वाला लेना अत्यावश्यक है। तभी उत्तरे कर्मणि अविघ्नम अस्तु इत्यादि प्रयोग बन पाएंगे। बहुब्री मतलब जब कर्म विशेष होगा तब नपुंसकलिंग में जाएगा, जब कर्म विशेष नहीं होगा तब नपुंसकलिंग में भी नहीं जा पाएगा हैं। लेकिन उत्तरे कर्मणि अविघ्नम अस्तु इत्यादि स्थल में तो अविघ्नम अभाव अर्थ को ही बता रहा है, विघ्न के अभाव अर्थ को ही बता रहा है। तो उस अविघ्नम रूप की प्राप्ति के लिए इसमें अव्ययी भाव समास मानना अत्यंत आवश्यक है। तो तेन अविवादः अनुपलब्धि अविघ्नम इत्यादि सिद्धम, यह सारे प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। तो नय का अर्थ जो अभाव है उस अभाव अर्थ में तत्पुरुष समास भी हो जाता है और उसी अभाव अर्थ में अव्यय भाव समास भी हो जाता है। यह इसका सारांश हुआ। बोलिए। नयो नलोपस तिङित क्षेपे, यह एक वार्तिक है। यह तिङंत के साथ नय का समास कर रहा है क्षेपे, निंदा अर्थ गम्यमान होने पर। नयो नलोपः तिङित क्षेपे, वार्तिक से अर्थ स्पष्ट है, नय के नकार का लोप हो जाएगा। तिङंत के साथ समास होने पर क्षेप अर्थ आना चाहिए। जैसे अपचसी न अपचसी त्वम जाल्म, न पचसी लौकिक विग्रह, न पचसी अलौकिक विग्रह बन जाएगा। और नयो नलोपस तिङित क्षेपे से समास हो जाएगा, नय के नकार का लोप हो जाएगा, नौ अ के रूप में आ जाएगा, अपचसी ये रूप बन जाएगा। तो अपचसी का मतलब क्या है, कुत्सितम पचसी इत्यर्थ। हे जाल्म त्वम कुत्सितम पचसी, पचसी हे यहाँ दुष्ट व्यक्ति तुम क्या करते हो, बहुत गंदा खाना बनाते हो, इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है। तो नयो नलोपस तिङित क्षेपे इस वार्तिक के द्वारा समास हो गया। समास होकर के है समस्त पद निष्पन्न हुआ। नयो अपचसी त्वम जाल्म, क्षेप अर्थ में समास हो रहा है। तो इस प्रकार से नई कथा, अब इसमें एक वही चर्चा आई कि नई कथा, अगर मैं नई कथा इत्यादि स्थल में अगर नई तत्पुरुष समास है तो न एकधा इस प्रकार का लौकिक विग्रह बनेगा, न एकधा लौकिक विग्रह में। अब तो यहाँ पर नलोपो ने ऐसे नकार का लोप कर करके और तस्मा नुडची से नुडागम होकर के अनेकधा रूप होना चाहिए था। नई कथा प्रयोग कैसे बन गया उसका समाधान दे रहे हैं। नई कथा इत्यादौ तु न शब्देन सह सुपा, हाँ न शब्देन सह सुपा इति समासः, कि या न एकधा इत्यादि स्थल में जो न है उसका एकधा के साथ सुपसुपा सूत्र से समास हुआ है। किस सूत्र से समास हुआ है, हाँ सुबंध का सुबंध के साथ समास होता है। तो यहाँ पर नई तत्पुरुष समास नहीं है,
यहाँ तो सुप्सुपा से समास हुआ है, नहीं कथा, न एक था, सुप्सुपा से समास करके वृद्धि हो जाएगी, नहीं कथा, ये प्रयोग बनेगा। ऐसे ही नहीं के ये प्रयोग बन जाता है। और यहीं पर अगर नई तत्पुरुष करना चाहेंगे तो फिर नुडागम भी करना पड़ेगा, तो अनेक था ऐसा बनेगा हैं। इस प्रकार से रूप निष्पन्न होते हैं। तो जहां पर नई कथा इत्यादि मिले वहां पर समझना चाहिए कि न अव्ययी है, वो नई का नकार नहीं है, उसका तो सुप्सुपा समास हुआ है, तो नई कथा इत्यादि प्रयोग बनते हैं। और जहां पर अकार मिले, नुट मिले या नुट न भी मिले तो भी अब्राह्मण, अनश्व इत्यादि में समझना चाहिए कि ये नई तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो नई कथा इत्यादौ सुप्सुपा इति समासः। तो इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया, इस सूत्र की प्रक्रिया पूरी होती है। नए समास का मूल विवेचन इतना ही हुआ। अब इसके बाद दो सूत्र और हैं, जो दो सूत्र नए समास होने पर नलोपो नया सूत्र के द्वारा जो नकार का लोप प्राप्त है, क्योंकि जहां भी नए समास होगा वहां पर नलोपो नया सूत्र के द्वारा नकार का लोप भी प्राप्त रहेगा। उस नकार के लोप के अभाव का निपातन कर रहे हैं। उस नकार के लोप के अभाव का क्या कर रहे हैं? निपातन कर रहे हैं। इन स्थलों में नकार का लोप नहीं होता है। वो स्थल कौन से हैं? तो उसको बताया सूत्र के द्वारा। नभ्राण नपान्न वेदा नासत्या नमुचि नकुल नख नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या। सूत्र में कोई विशेष बात नहीं है। यह 11 शब्द हैं। इन 11 शब्दों में जब समास होता है, नए समास, तो उसमें नकार का लोप नहीं होता है। पहला शब्द है नभ्राट, नभ्राजते, न भ्राजते इति नभ्राट। तो नभ्राजते तच्छीला इत्यादि विग्रह में न उपद रहते, भ्राज धातु से क्यों प्रत्यय होकर के नभ्राज ऐसी स्थिति बन जाती है। तो न भ्राज ऐसी स्थिति में नलोपो नया से जब समास करते हैं, नए सूत्र से जब समास करने चलते हैं, वस्तुतः न भ्राज में तो उपपद तत्पुरुष समास होता है। उपपद तत्पुरुष समास आगे आएगा। तो उपपद तत्पुरुष समास प्राप्त होता है और उपपद तत्पुरुष समास होने पर नलोपो नया से नकार का लोप प्राप्त होता है। उस नकार के लोप के अभाव का निपातन कर देते हैं सूत्र के द्वारा, तो नकार का लोप नहीं होता। इसलिए अभ्राट ऐसा रूप न बन करके नभ्राट ऐसा रूप बनता है। नभ्राट का मतलब होता है काला बादल, नभ्राजते जो चमकता नहीं है। तो नभ्राजते इस विग्रह में नभ्राट जकार के स्थान पर जो भ्राज का जकार है उसको भ्रष्ट सूत्र से श हो जाता है, फिर उसको जस्त हो जाके ड हो जाता है, फिर चर्त हो गए ट बन जाता है। तो नभ्राट दो रूपों में उसकी प्राप्ति होती है। नभ्राट यह रूप बन जाता है, नभ्राट। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है नभ्राट नपात। नपात शब्द है न पाती, पा धातु से क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है, इसलिए वृत्ति में लिखा पाद इति क्षत्रंतः। पा धातु से क्षत्रिय प्रत्यय होकर के क्या रूप बना? न पात, न पाती लौकिक विग्रह बनेगा हैं। और न पात लौकिक क्या वस्तुतः है, इसकी सिद्धि तो न पात इत्यादि स्थल में यथाकथित की जाती है। तो न पात ऐसी स्थिति बन जाएगी, न पात ऐसी स्थिति में नकार का लोप प्राप्त है। उस नकार के लोप का अभाव निपातन हो गया। नपात है जो रक्षा नहीं करता, उसको कह देते हैं नपात। ये स्थिति बन गई। नपात नपुंसक लिंग का मान लेते हैं इसको। तो नपात इसलिए इसमें नुम इत्यादि नहीं होते उदितम सर्वनाम स्थान से, क्योंकि क्षत्रिय प्रत्यांत तो नुम होना चाहिए। नपुंसक का मान करके उसमें नुम का अभाव हो जाता है, तो नपात इस प्रकार का रूप बन जाता है। ये दूसरा शब्द बना नभ्राट नपात। नवेदा है, नवेदस ये शब्द बनता है। विज धातु से असुन प्रत्यय हो जाता है। सर्व धातुभ्य असुन, यह उणादि का सूत्र है। विज धातु से असुन होकर के क्या रूप बन गया? वेदस। नवेदस इति नवेदा सु में बन जाता है प्रथम व्यक्ति एकवचन में। तो नवेदस यहाँ पर समास होने पर नलोपो नए से नकार का लोप प्राप्त था, उसका अभाव हो गया, निपातन हो गया, तो नवेदस बन गया। उसके सु में अत्वसंतस्या धातु से दीर्घ हो जाएगा, तो नवेदाह इस प्रकार का रूप बन जाता है। नवेदाह जो जानता नहीं है उसको कह सकते हैं नवेदाह। नासत्या रूप बनाना है तो सत्सु साधव सत्याह न सत्याह इति असत्याह, फिर न असत्याह इति नासत्याह, इस प्रकार से रूप बनाया जाता है। दो बार नए समास हो रहा है। सत्सु साधव सत्याह, पहले तो सत शब्द से यत् प्रत्यय होकर के सत्य शब्द बन जाता है। सत्सु साधव इस विग्रह में, तो सत्य का मतलब क्या हुआ? जो सज्जनों में साधु है, इस प्रकार से तात्पर्य है। फिर न सत्याह इति असत्याह, फिर न का सत्य के साथ नए तत्पुरुष समास हो जाता है, तो न सत्याह इति असत्याह इस प्रकार का रूप बन जाता है। फिर न असत्याह इति ना सत्याह, न असत्याह इस प्रकार से विग्रह कर करके जब नकार का लोप प्राप्त होता है उसके अभाव का निपातन हो जाता है, तो ना सत्याह इस प्रकार से रूप निष्पन्न हो जाता है। यहाँ पर जो बहुवचन है वो अविवक्षित है, क्योंकि नासत्य दो अश्विनी कुमारों का बोधक है। नासत्यौ
इससे दो अश्विनी कुमारों का बोध होता है, इसलिए बहुवचन वहां पर अविवक्षित है, दो अर्थ भी लिया जा सकता है। तो ना सत्या बना, नमुचि ही अग्रिम शब्द है, न मुंचति, इस लौकिक विग्रह में न मुंच धातु से इन प्रत्यय हो जाता है, किद्वत भाव होने से यकार का लोप होकर के गुणा भाव होकर के न मुचि बन जाता है, और नकार के लोप का अभाव का निपातन हो गया, तो नमुचि जो छोड़ता न हो उसको कह सकते हैं नमुचि, नमुचि रूप बना। न ब्राण न पान न वेदा न सत्या नमुचि, नकुल न कुलम अस्ति अस्य इति, नकुलम न कुल स्वलौकिक विग्रह बना करके समास प्राप्त है, नकार के लोप का अभाव का निपातन हो गया, नकुल शब्द बन गया, न कुलम अस्ति अस्ति इति नकुलम। नकुल बना, नपुंसक बनता है, नपुंसक कैसे बनेगा, स्त्री से पुमान से स्त्री पुमानसौ, न स्त्री पुमानसौ, इस प्रकार का लौकिक विग्रह बना करके न स्त्री पुंस है अलौ औ इत्यादि अलौकिक विग्रह बना करके स्त्री पुंस के स्थान पर पुंसक आदेश कर दिया जाता है, स्त्री पुंस के स्थान पर पुंसक आदेश कर दिया जाता है, तो नपुंसक इस प्रकार का रूप निष्पन्न हो जाता है, नपुंसक, उसको सु में अम नपुंसकम, स्त्री पुंस के स्थान पर पुंसक आदेश हो गया, नकार के लोप के अभाव का निपातन हो गया, नपुंसकम इस प्रकार का रूप निष्पन्न हुआ। नपुंसक के बाद शब्द है नपुंसक, नक्षत्र, क्षी धातु या क्षर धातु से छत्र बना लिया जाता है, निपातना, क्षी को या क्षी धातु को क्षत्र या क्षर धातु को क्षत्र रूप में परिवर्तित कर करके नक्षत्रम, इस प्रकार से विग्रह बना करके नकार के लोप के अभाव का निपातन कर करके नक्षत्रम, यही रूप बन जाता है नक्षत्रम। नपुंसक नक्षत्र, नपुंसक नक्षत्र, नक्र नक्रामती इति नक्रः, क्रम धातु है, क्रमपाद विक्षेप है, उससे डॉ प्रत्यय कर देते हैं, अन्य शब्द दृश्यते सूत्र के द्वारा क्रम में से अम निकल जाता है, डॉ का अ आ जाता है, क्रह बन जाता है, तो नक्रः इति नक्रः, नकार के लोप के अभाव का निपातन होकर के नक्रः यह रूप बन जाता है। नक्र, नपुंसक, नक्षत्र, नक्र, नाक, नाक शब्द की विशेष सिद्धि है, कम सुखम, न सुखम है, न कम इति अकम, अकुम अकम अर्थात दुखम, कम सुखम, न कम इति अकम, अकम अर्थात दुखम, न अकम इति नाकम अर्थात जहां पर दुखा भाव हो, स्वर्ग इत्यादि, नाक शब्द स्वर्ग का बोधक हो जाता है, जहां पर दुख का अभाव है, तो न अकम, इस विग्रह में जो नकार के लोप का लोप प्राप्त था उसका अभाव हो गया, तो नाकम इस प्रकार से समस्त निष्पन्न हो जाता है। नपुंसक नक्षत्र नक्र नाकेशु प्रकृत्या, इन स्थानों पर नकार के लोप का अभाव का निपातन होकर के ये रूप सिद्ध हो जाते हैं। इसके बाद अग्रिम सूत्र नगो प्राणिष्वन्यतरस्याम, इस सूत्र के द्वारा भी नग शब्द की सिद्धि की जाती है। अब नगः अप्राणिषु अन्यतरस्याम, तीन पद का सूत्र अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, नगः प्रथमांत है, अप्राणिषु सप्तम्यंत है, तीन पद का सूत्र है। तो नगः प्राणिषु अन्यतरस्याम, जो नग शब्द है उसमें जो नकार का लोप प्राप्त था न लोपो नय से, उसका विकल्प से निपातन किया जा रहा है। अब अप्राणिषु, प्राणी भिन्न अर्थ में, जहां पर प्राणी अर्थ होगा वहां पर नहीं होगा, वहां तो आपका नकार का लोप हो जाएगा, लेकिन जहां प्राणी भिन्न अर्थ होगा वहां पर नकार का लोप विकल्प से होगा, एक पक्ष में होगा एक पक्ष में नहीं होगा। जैसे न गच्छति, इस विग्रह में गम दम से डॉ प्रत्यय करके गह बना लेते हैं, तो न गह, न गह, इस ऐसी स्थिति में नकार का लोप प्राप्त है, उसका निपातन हो गया, अभाव नकार के लोप के अभाव का निपातन हो गया, तो नगह इस प्रकार का रूप बन जाता है। नगह विकल्प से लोप होगा तो एक पक्ष में नकार का लोप भी हो जाएगा, तो अगह भी बन जाएगा। तो नगाह अगाह पर्वताह, जो पर्वत हैं जो कि अप्राणी हैं, जो प्राणी नहीं हैं, उनको नग भी कह सकते हैं, अग भी कह सकते हैं। नगाधिराज, हिमालय को कहा जाता है नगाधिराज, अस्तित्वस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, वहां पर नग शब्द का प्रयोग महाकवि कालिदास ने किया। तो नगाह पर्वताः, पर्वताधिराज इत्यर्थ, नगाधिराज का मतलब क्या हुआ, पर्वताधिराज। तो नगाह शब्द का प्रयोग हुआ तो नग शब्द की सिद्धि हो गई। नग शब्द और अग शब्द दोनों पर्वत के वाचक हैं। यदि किसी प्राणी का वाचक हो जाएगा तब नकार का लोप नित्य ही होगा, विकल्प से नहीं होगा। जैसे अगह वृषलः सीतेन, जो वृषल है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसको इतनी अधिक ठंड लग गई कि वो चलने में भी असमर्थ है, तो न गच्छति इस विग्रह में नगह बनेगा, तो वहां पर नकार का लोप नित्य ही होगा। तो अगह वृषलः सीतेन यह रूप बनता है, नगह वृषलः सीतेन ऐसा रूप नहीं बनता है। अगह वृषलः सीतेन इसी प्रकार का एक ही रूप बनता है, क्योंकि यहाँ पर प्राणी अर्थ है, जो वृषल है व्यक्तिवाचक है, प्राणी का वाचक है, इसलिए यहाँ पर नित्य ही नकार का लोप होगा। अगह वृषलः सीतेन, इस प्रकार से नए समास की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके बाद नयर्थ के विचार का क्रम आता है कि नए शब्द का अर्थ क्या है, नयर्थ क्या है। तो नयर्थ पर विचार करना भी अत्यंत आवश्यक है, प्रसंग प्राप्त है, इसलिए नयर्थ पर विचार अब करते हैं। अब नयर्थ के बारे में दो स्थितियां हैं। एक तो ये है
कि जो प्राचीन शाब्दिक हैं, प्राचीन वैयाकरण हैं, उन्होंने तत्सादृश्य अभावस्य तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्य निरोधश्च नरर्थः तत् प्रकीर्तिता, इस प्रकार से 6 नए के अर्थ माने हैं। 6 नए के अर्थ कौन से हुए? तत्सादृश्यम, उससे भिन्न और उससे सदृश। जैसे अब्राह्मण कहा तो अब्राह्मण कहने से ब्राह्मण भिन्न, ब्राह्मण सदृश, ऐसा अर्थ आ जाता है, क्षत्रिय इत्यादि का बोध हो जाता है। तत्सादृश्य अभावश्च, अभाव कहा तो अपापम, अपापम कहा, अपापम का मतलब क्या? पाप से भिन्न, पाप के सदृश, ऐसा अर्थ नहीं है। अपापम का मतलब है पाप का अभाव, तो यहाँ पर अभाव अर्थ है नहीं का। तत्सादृश्यम अभाव तदन्यत्वम, उससे अन्य, तो अनश्वः, अनश्व का मतलब अश्व से भिन्न, अश्व से सदृश, ऐसा अर्थ नहीं है। अनश्व का मतलब है अश्व से भिन्न कोई और, तो अनश्व में अभाव अर्थ है, भिन्न अर्थ आ गया, तदन्यत्व अर्थ आ गया। तदल्पता अनुदरा कन्या, अनुदरा कन्या का मतलब क्या है? जो उदर है, कन्या का जो उदर है, पेट है, वो बहुत अल्प है, छोटा है, कम है, तो अनुदरा कन्या में तदल्पता अर्थ आ गया है। तो यहाँ पर तदल्पता अर्थ है नहीं का। तदन्यत्वम तदल्पता अप्राशस्त्यम, अपशवः, पशुओं की कमी, यहाँ पर पशुओं का प्राशस्त्य नहीं है। मान लिया किसी गौशाला में कोई व्यक्ति गया, उसने देखा पशु कम थे, तो अपशवः, उसके लिए ऐसा प्रयोग कर दिया गया। तो अपशवः में क्या है? अप्राशस्त्य बैठा है, पशुओं की कमी का बोध हो रहा है। तो अप्राशस्त विरोधश्च अधर्म, अधर्म अर्थ में क्या है? विरोध है। अधर्म अर्थ में क्या है? विरोध है। तो विरोध होने के कारण से धर्म का विरोधी, धर्म भिन्न, धर्म सदृश इत्यादि अर्थ नहीं है। धर्म का विरोधी ऐसा अर्थ। अधर्म किसको कहेंगे? जो धर्म का विरोधी है, तो ये आपका अधर्म का अर्थ हो जाता है, विरोध अर्थ इसमें आ जाता है। तो ये 6 अर्थ प्राचीन वैयाकरणों ने माने हैं। लेकिन वस्तुतः स्थिति क्या है कि जो नई तत्पुरुष समास होता है वो उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। नई तत्पुरुष समास कैसा होता है? तत्पुरुष समास तो उत्तर पदार्थ प्रधान ही होता है, इसलिए नई तत्पुरुष समास जो उत्तर पदार्थ प्रधान ही माना गया है। इसीलिए उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष इस पक्ष का समर्थन करते हुए महाभाष्यकार की भी इसमें सम्मति है कि आरोपितत्वम नए द्योत्यम, कि जो नए का द्योत्य है वो आरोपितत्व है, आरोपित अर्थ नए के द्वारा बताया जाता है। इसलिए अब्राह्मण शब्द का मतलब क्या होता है? आरोपितो ब्राह्मण। अब्राह्मण का मतलब क्या जाता है? आरोपितः ब्राह्मण, जिसमें जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन जिसमें ब्राह्मणत्व का आरोप कर दिया गया है, यह अर्थ अब्राह्मण शब्द बताता है। अब यहाँ पर एक मत, अब वस्तुतः होता क्या है कि जो ब्राह्मण नहीं है उसमें ब्राह्मणत्व का आरोप कर दिया जा रहा है, तो वो व्यक्ति होगा कौन? होगा तो वो व्यक्ति ब्राह्मण से भिन्न नहीं, तो अर्थात तदभिन्न अर्थ यहाँ पर भी आ जाता है। अर्थ से ब्राह्मण भिन्न अर्थ, ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण नहीं है लेकिन उसमें ब्राह्मणत्व का आरोप कर दिया गया है, तो अर्थ से ब्राह्मण भिन्न अर्थ यहाँ पर भी आ जाता है, तदभिन्न अर्थ आ ही जाता है। और इससे उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, यह लक्षण भी आरोपितत्व नए अर्थ मानने पर उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, इस लक्षण की भी संगति हो जाती है। महाभाष्यकार का भी इसमें सहमति है। इसलिए जो नवीन वैयाकरण है वह आरोपितत्वम नए द्योत्यम, नई का अर्थ आरोपितत्व है, नई का अर्थ आरोप है, ऐसा मानते हैं। एक मत यहाँ पर और भी है कि जो नए है वो भिन्न अर्थ का वाचक है, ऐसा ही मान लिया जाए। नए शब्द किस अर्थ का वाचक, नए शब्द को किस अर्थ का वाचक मान लिया जाए? भिन्न अर्थ का वाचक मान लिया जाए। तो कह रहे कि नए शब्द को भिन्न अर्थ का वाचक नहीं मान सकते। क्यों? तब तो अब्राह्मण का मतलब हो जाएगा ब्राह्मण भिन्न, और भिन्न अर्थ किसका है? नई का। नई पूर्व पद में आ गया तो ये पूर्व पदार्थ प्रधान हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? पूर्व पदार्थ प्रधान हो जाएगा, उत्तर पदार्थ प्रधानी इसमें नहीं रहेगा। इसलिए नई को भिन्न अर्थ का वाचक नहीं मान सकते। इसलिए आरोपितत्वम नए द्योत्यम, आरोपितत्व रूपी अर्थ वही नई के द्वारा द्योत्य होता है, ऐसा ये नवीन वैयाकरण मानते हैं। लेकिन प्राचीन वैयाकरण तत्सादृश्यम अभावस्य इत्यादि 6 अर्थ मानते हैं, और वो 6 अर्थ भी प्रकरण इत्यादि के द्वारा लगाने होते हैं। ये नहीं कि जहां भी देखा अनस्व, अनस्व कहते अश्व भिन्न अश्व सदृश, या अपापम पाप भिन्न पाप सदृश इत्यादि सर्वत्र अर्थ नहीं हो सकते। प्रकरण के अनुसार जहां जैसा अर्थ फिट बैठता है 6 में से वो अर्थ ले लेना होता है। अब इस प्रकार से आरोपितत्वम नए द्योत्यम, यह नवीन वैयाकरणों का मत हुआ। और तत्सादृश्य अभावश्च इत्यादि प्राचीन वैयाकरणों का मत हुआ। तत्सादृश्य अभावश्च इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं, ये अर्थ उसके मानते ही, तत्सादृश्य अभाव इत्यादि अर्थ नहीं के माने ही जाते हैं। और आरोपितत्व रूपी अर्थ में भी तदभिन्न अर्थ आ ही जाता है। बस ये है कि इस अर्थ को मानने पर उत्तर प्रधान सत्पुरुष इस लक्षण की संगति हो जाती है। ये एक विशेष बात आरोपितत्व नए अर्थ इसको मानने पर है। वस्तुतः है क्या, नई के 2 भेद और माने जाते हैं। नई के 2 भेद और है, कौन कौन? एक पर्युदास नई और एक प्रसज्य प्रतिषेधीय नई।
इसके लिए 3 कारिकाएं हैं, बड़ी प्रसिद्ध हैं। उन 3 कारिकाओं को अगर समझ लिया जाए तो कहां पर नय पर्युदास नहीं है, कहां पर प्रसज्य प्रतिषेधीय नहीं है, इसके बारे में कोई भ्रम नहीं रह जाता है। पहली कारिका क्या है? तो कहते हैं कि द्वौ नयौ समनुख्यातौ पर्युदास प्रसज्यकौ, पर्युदास सदिग्राही प्रसज्यस्तु निषेधकृत, कि 2 प्रकार के नए समास होते हैं, एक तो पर्युदास नई और एक प्रसज्य प्रतिषेधीय नई। द्वौ नयौ समनुख्यातौ पर्युदास प्रसज्यकौ, 2 प्रकार के नहीं होते हैं, पर्युदास और प्रसज्य। पर्युदास सदृग्राही, पर्युदास जो होता है वो सदृश अर्थ को बताता है, प्रसज्यस्तु निषेधकृत, और जो प्रसज्य प्रतिषेध होता है वह निषेध करने वाला होता है। अब 2 कारिकाओं के माध्यम से इसको और स्पष्ट किया गया है कि प्राधान्यम तो विधेयर यत्र, पर्युदास नय के बारे में बता रहे हैं, प्राधान्यम तो विधेयर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता, ये पर्युदास नय का विवेचन हुआ। प्राधान्यम तो विधेयर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता पर्युदास सविज्ञेय यत्रोत्तर पदेन नहीं, कि जहां पर विधि की प्रधानता हो और निषेध की गौणता हो। प्राधान्यम तो विधेयर यत्र प्रतिषेधे अप्रधानता, प्रतिषेध में निषेध में गौणता हो, निषेध की प्रधानता ना हो, विधि की प्रधानता हो, और उत्तर पदे ने नहीं, जहां पर नई का अन्वय उत्तर पद के साथ हो वहां पर पर्युदास नहीं जानना चाहिए। प्राधान्यम तो विधेयर यत्र, विधि की प्रधानता हो, प्रतिषेधे अप्रधानता, निषेध में अप्रधानता हो, निषेध की गौणता हो, यत्रोत्तर पदे ने नहीं, और जहां उत्तर पद में नहीं हो पर्युदास सविज्ञेय, उसको पर्युदास नहीं जानना चाहिए। जैसे न धातु अधातु, न ब्राह्मण अब्राह्मण इत्यादि स्थल में निषेध की प्रधानता नहीं है, विधि की प्रधानता है, और नई का अन्वयी ब्राह्मण उत्तर पद के साथ है, इसीलिए यह पर्युदास नहीं हो गया। वस्तुतः पर्युदास नई में है क्या कि एक न्याय है, नई वयुक्त मन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थ गति ही। इस न्याय का तात्पर्य क्या है? तो इस न्याय का मतलब यह है, ऐसा पद जिसमें नई समास हुआ हो, जिसमें नई लगा हो या जिसमें इव लगा हो, जिस पद में नहीं लगा हो या जिस पद में इव लगा हो, वह पद अन्य सदृश अधिकरण, अन्य सदृश द्रव्य अर्थ को बताता है। जैसे अब्राह्मण है, अब्राह्मण में नहीं लगा हुआ है, तो ये अब्राह्मण अर्थ किसको बताएगा? अब्राह्मण सुनने से ही ब्राह्मण भिन्न, ब्राह्मण सदृश इत्यादि अर्थ की प्रतीति होती है। तो अन्य सदृश अधिकरण, अन्य सदृश द्रव्य अर्थ को बताता है कौन? जिसमें नहीं लगा हो या जिसमें इव लगा हो। तो चूंकि अब्राह्मण इत्यादि पद शब्द शक्ति के स्वभाव से ही तदभिन्न अर्थ को बता देते हैं, इसीलिए पर्युदास सदृग्राही यह प्रवाद चल पड़ा है कि पर्युदास जो होता है वो सदृश अर्थ का बोधक होता है। इसका मूल है नई वयुक्त मन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगति ही, तथा ही अर्थगति ही, क्योंकि वहां पर अर्थ की गति वैसी ही है, कैसी कि अन्य सदृशाधिकरणे नय युक्त पद इव युक्त पद, नयिव युक्तम, नय इव युक्तम, नय और इव से युक्त पद जो होता है अन्य सदृश अधिकरणे, अन्य सदृश द्रव्य अर्थ को बताता है, क्योंकि तथा ही अर्थगति ही, क्योंकि ऐसा ही अर्थ वहां पर बोधित शब्द के द्वारा होता है। तो यही मूल न्याय है पर्युदास नय के मूल में, पर्युदास सदृग्राही इस प्रवाद में। तो पर्युदास का, जहां पर्युदास नहीं होगा वहां पर सदृश अर्थ का बोध होगा और विधि की प्रधानता होगी, उत्तर पद के साथ नई का अन्वय होगा, निषेध की अप्रधानता होगी। लेकिन जहां पर प्रसज्य प्रतिषेधीय नहीं होगा वहां पर क्या होगा? वहां पर इसके विपरीत होता है। अब प्राधान्यम विधेयर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता प्रसज्य प्रतिषेधोयम क्रियया सह यत्र नहीं, कि अप्राधान्यम विधेयर यत्र विधि की अप्रधानता हो जाएगी, प्रतिषेधे प्रधानता और निषेध की प्रधानता हो जाएगी। प्रसज्य प्रतिषेधोयम क्रिया सह यत्र नई, और नई का अन्वय किसके साथ होगा? क्रिया के साथ होगा, नई का अन्वय हो जाएगा क्रिया के साथ। प्रसज्य प्रतिषेध में हमेशा नई का अन्वय क्रिया के साथ ही होता है, उत्तर पद के साथ नहीं होता है। जैसे नास्ति, न गच्छति, न पठति इत्यादि स्थल में जो नय है उसका अन्वय किसके साथ है? क्रिया, अस्ति इत्यादि क्रियाओं के साथ है। इसलिए प्रसज्य प्रतिषेधीय नहीं जहां पर होगा उसका अन्वय चूंकि क्रिया के साथ होता है, उत्तर पद के साथ नहीं होता, इसलिए वहां पर असमर्थ समास की कल्पना की जाती है। अनचिचा इत्यादि स्थल में असमर्थ समास माना गया है, क्योंकि वहां पर प्रसज्य प्रतिषेधीय नहीं माना गया है। तो प्रसज्य प्रतिषेध में 3 बात होंगी, एक तो विधि की अप्रधानता होगी, निषेध की प्रधानता होगी, और नए का अन्वय क्रिया के साथ होगा। तो ऐसा स्थल जहां पर मिल जाएगा वहां पर प्रसज्य प्रतिषेधीय नहीं जानना चाहिए। तो अप्राधान्यम विधेयर यत्र प्रतिषेधे प्रधानता
प्रसज्य प्रतिषेधोयम क्रियया सह यत्र नहीं। तो जहां पर आपका ऐसी स्थिति मिलेगी, प्रतिषेध की प्रधानता मिल जाए, निषेध की प्रधानता मिल जाए, न गच्छति नास्ति, यहां पर क्या है, सत्ता का निषेध कर दिया गया, गमन न गच्छति गमन क्रिया का निषेध कर दिया गया, न पठति पठन क्रिया का निषेध कर दिया गया, विधि की प्रधानता यहां पर नहीं रही और क्रिया के साथ नहीं का अन्वय हो गया, तो यह प्रसज्य प्रतिषेधीय नहीं हो गया। और जहां प्रसज्य प्रतिषेधीय नहीं होता है वहां पर असमर्थ समास की कल्पना की जाती है, क्योंकि नहीं का अन्वय क्रिया के साथ हो जाता है, दूसरे समर्थ संबंध के साथ नहीं हो पाता। सामर्थ्य अभाव में असमर्थ समास की कल्पना वहां पर की जाती है। तो इस प्रकार से नय के अर्थ पर विचार हुआ। इन तीन कारिकाओं को समझने से नय के बारे में भ्रांति नहीं रह पाती है। और ऊपर जो दो मत आए, आरोपित तत्व नय अर्थ, यह नवीन वैयाकरणों का हो गया, और प्राचीन जो वैयाकरण वो सब तत्सादृश्य भावस्थ इत्यादि के द्वारा नय अर्थ को निरूपित करते हैं, और वहां पर तत्सादृश्य इत्यादि अर्थ भी प्रकरण के द्वारा ही निर्धारित करने होते हैं। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थलों पर नय अर्थ की संगति बैठ जाती है। इस प्रकार से नय अर्थ, नय समास और नय अर्थ के बारे में विवेचन किया गया। इसके बाद अग्रिम जो समास है वह प्रादि समास से शुरू होता है, जो कि नित्य समास माना गया है। उसमें नित्यम की अनुवृत्ति जाती है, जिसका विवेचन अग्रिम पाठों के माध्यम से किया जाएगा।